राजनीति में भाषाई गरिमा बनाए रखने को चाहे जितनी बहस होती हो, मगर भाषा के ट्रैक पर दौड़ते नेता बार बार बैरियर तोड़ ही देते हैं। समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल चलाने वाले मनीष जगन अग्रवाल पर गलत भाषा के इस्तेमाल के मामले में एफआईआर और उनकी गिरफ्तारी को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। सपा के सोशल मीडिया सेल से जुड़े शख्स पर कार्रवाई से पूरी समाजवादी सेना उत्तेजित नजर आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव खासे गुस्से में हैं। कभी वह पुलिस हेडक्वार्टर की दौड़ लगा रहे हैं तो कभी सलाखों के पीछे पहुंचे अपने नेता मनीष अग्रवाल से मिलने जेल जा रहे हैं। गुस्सा इतना कि अखिलेश पुलिस की चाय में भी जहर होने का अंदेशा जताकर पीने का ऑफर ठुकरा रहे हैं और कई तरह के आरोप सरकार और भाजपा पर लगा रहे हैं। पीछे सरकार और सत्तारूढ़ भाजपा भी नहीं है। सरकार और संगठन के स्तर से सपा प्रमुख पर जवाबी हमला बोला जा रहा है। सरकार, भाजपा और सपा की जंग में सबके अपने अपने समर्थक मैदान में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ बड़े से बड़े शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं और इन सब के बीच कितने ही तटस्थ मानस सबको भाषाई मर्यादा में रहने की नसीहत भी देते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच खबर ये भी है कि सपा सांसद डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी के मामले में पार्टी की ओर से भाजपा लीडर ऋचा राजपूत के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दी गई है और समाजवादी पार्टी अब उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। पहले यह बता देना भी जरूरी है कि सपा के ट्विटर हैंडल संचालक मनीष अग्रवाल पर पुलिस की कार्रवाई का पूरा मामला क्या है। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के मुताबिक मनीष अग्रवाल के खिलाफ थाना हजरतगंज में अभद्र टिप्पणी मामले में IT एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उनके खिलाफ पहले से भी ऐसे मामले दर्ज चल रहे थे। ADG प्रशांत कुमार ने कहा है कि जगन की गिरफ्तारी पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर हुई है। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाना सही नहीं है। वहीं पुलिस कमिश्नर SV सिरडकर ने कहा है कि दर्ज केस में चार्जशीट लगाई जा चुकी है। जगन पर शांति भंग की धारा में कार्रवाई की गई है। दूसरी ओर सपा ने पार्टी का ट्विटर हैंडल चलाने वाले मनीष अग्रवाल पर अचानक की गई कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताकर पुलिस, सरकार और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मनीष अग्रवाल की अरेस्टिंग का पता होते ही एक दिन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंच गए थे। सुरक्षा कर्मियों ने अखिलेश के साथ कुछ नेताओं को अंदर जाने दिया और बाकी समाजवादियों की पूरी भीड़ को बाहर रोक दिया। इसे लेकर सपाइयों ने वहां जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया था। इस मामले में भी पुलिस ने समाजवादी नेता और कार्यकर्ताओं के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। इससे सपा बिग्रेड और ज्यादा आग बबूला है। यहाँ बता दें कि सपा के मीडिया सेल इंचार्ज मनीष अग्रवाल पर दर्ज एक केस में पार्टी के मीडिया समन्वयक आशीष यादव के साथ पूर्व सपा MLC उदयवीर सिंह यादव का भी नाम शामिल है। सोमवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव पार्टी नेताओं के साथ मनीष अग्रवाल से मिलने जेल पहुंचे थे। बाद में उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन ने उनकी मनीष अग्रवाल से मिलाई नहीं होने दी। उन्होंने अपने अंदाज में सरकार व भाजपा पर कई तरह के आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय की उम्मीद मत करिए। पुलिस प्रशासन उसके साथ है जो अन्याय कर रहा है, झूठ बोल रहा है। जो सच बोलेगा वो सजा पाएगा। और ये घटना कोई एक दिन की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके गलत भाषा इस्तेमाल कराती है, गलत भाषा लिखवाती है सोशल मीडिया पर, जिससे दूसरे लोग भी उन्हें जवाब दें। पुलिस प्रशासन से लेकर के सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। उन्हें नियम, कानून, न्याय से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। अखिलेश यादव के आरोपों के जवाब में भाजपा और सरकार की ओर से डिप्टी CM ब्रजेश पाठक मैदान में उतर आए हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों को पोषित, पल्लवित और उनका महिमा मंडन करती है। जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। भाजपा जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। जो कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई तय है। सरकार का मैसेज बिल्कुल स्पष्ट है। ये समाजवादी पार्टी लगातार अपराधियों को पोषित, पल्लवित करती रहती है, महिमा मंडित करती रहती है और जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी की सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है।
वहीं डीजीपी मुख्यालय में पुलिस की चाय का ऑफर ठुकराने और उसमें जहर मिलने का अंदेशा जताने के बयान को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि सपा बहादुर अखिलेश यादव पुलिस के जिन जवानों की सुरक्षा में चलते हैं उन्हीं की दी गई चाय उनको जहर क्यों लगती है। समाजवादी पार्टी के रुख को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी बयान दिया है। भूपेंद्र चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, विचारधारा को लेकर विवाद होते रहते हैं, मगर हमारा किसी से व्यक्तिगत विवाद नहीं है। माताओं, बहनों और बच्चों के बारे में गलत टिप्पणी बेहद खेदजनक है। समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई भी दल, सबको इस विषय पर जरूर विचार करना चाहिए। भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। आईटी एक्ट में जो धाराएं हैं उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस कर रही हो, लेकिन आप सबके माध्यम से मेरा एक निवेदन है कि सार्वजनिक जीवन में है हम लोग और अपनी माताओं के, बहनों के, परिवार के लिए, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत किसी से कोई विवाद नहीं है, वैचारिक विवाद है और जो विचारधारा से जुड़े विषय हैं उन्हें इतने निचले स्तर तक रह जाएं कि हम अपनी माताओं के, बहनों के बारे में, बच्चों के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें, ये खेदजनक है। और सार्वजनिक जीवन में इस तरह के विषयों का कोई भी स्थान नहीं है। समाजवादी पार्टी हो या कोई भी दल हो, हमें सबको मिलकर इस पर जरूर विचार करना चाहिए और एक भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। सपा और भाजपा की जुबानी जंग के बीच ट्विटर पर सक्रिय दूसरे लोग भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तुषार श्रीवास्तव ने मनीष जगन अग्रवाल के पुराने ट्वीट सहेज कर सबके सामने रखे हैं और लिखा है कि इसी चक्कर में गिरफ्तारी हुई है। सपा एमएलए पिंकी यादव ने ट्वीट किया है कि मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र में आवाज दबाने की साजिश है, उनकी तत्काल रिहाई हो। सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लिखते हैं कि मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी विपक्ष की आवाज दबाने का पुलिसिया दुस्साहस है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया है कि इस कार्यकर्ता के लिए अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं समझ से परे है। उन्होंने सपा मीडिया सेल संचालक मनीष अग्रवाल के पुराने कई ट्वीट स्क्रीनशॉट के साथ शेयर किए हैं जिसमें बेहद अभद्र बातें लिखी नजर आ रही हैं। विनोद कापड़ी ने भाजपा नेत्री ऋचा राजपूत के भी कुछ ट्वीट साझा किए हैं और लिखा है कि कार्रवाई तो इस महिला पर भी होनी चाहिए। फिलहाल आरोप प्रत्यारोपों के बीच यूपी की सियासत में हर तरफ ट्वीट होता नजर आ रहा है और इस सब के बीच यूपी का सियासी पारा हाई हो रहा है।